मेरे रावलपिंडी पहुंचने से पहले अगर आपने रास्ते क्लियर न किए, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब पर उनकी हुकूमत पर होगी। हर जगह जलसे कर रहे हैं। उस वक्त कंटेनर लगा देते, उस वक्त सिक्योरिटी का डर नहीं था। ये रैली एक इस्लामाबाद जाएगी और एक एयरपोर्ट जाएगी। अगर हिम्मत है तो हमारा रास्ता रोको, हम ऐसा रास्ता निकालेंगे सारी जिंदगी आप याद रखेंगे। ना लोग भूलेंगे, ना इमरान खान भूलेगा, ना तुम्हें भूलने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज बात करेंगे कि क्या पनामा लीक्स रैली और जो है क़िसास की तहरीक, क्या वो हल है उस मसले का जो कि पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है पनामा लीक्स के हवाले से। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि हुकूमत ने एक पनामा लीक्स के हवाले से एक्चुअली उन्होंने उसको ब्रॉड करके अकाउंटेबिलिटी के हवाले से एक बिल कहा है कि पेश करेंगे असेंबली में, और सेनेट में जो अपोजिशन है वो पनामा लीक्स की स्पेसिफिकली उसकी इंक्वायरी के लिए बिल पेश करेगी 5 तारीख को। सवाल ये है कि हमें मालूम है कि पनामा लीक्स पर बड़ी देर से हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान जो बातचीत हो रही है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, और जो बेसिक इशू है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नाम है वो नहीं हुकूमत चाहती कि इंक्वायरी में आए। अगर हम ये अपफ्रंट बात करें तो हमें लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का नाम होना चाहिए, लेकिन सवाल इस वक्त जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या तरीक़ाकार है कि जो हुकूमत की और जो अपोजिशन की पोजीशन है उसमें कहीं आके एक कॉमन जगह मिले। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे आप नैब को देख लें, चाहे स्पीकर हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा कि अपोजिशन लेके गई अपनी पिटीशन को और जो कि रद्द कर दी गई। ये तमाम इदारे जो हैं उनके हवाले से अपोजिशन कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ उनकी सुनवाई वहाँ हो और कोई इसका नतीजा निकले और उनकी बात सुनी जाए। और उनको ये महसूस हुआ कि अब नहीं हो रहा, तो ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तय किया कि रैली करें। अब रैली फिर से पाकिस्तान के लोगों को सड़क पे लाया जा रहा है, और इससे पहले भी हमने देखा कि 2 साल पहले भी धरने में लाया गया, और उस वक्त था कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। और बार बार यही सवाल उठते हैं जब हम कहते हैं कि सड़कों पे लाएं, क्या ये तरीका ठीक है? इस वक्त हालात मुल्क के देखें, प्रॉब्लम्स और उन पे फोकस, तो हमेशा हमें जवाब ये मिलता है कि ये जो है ये एक जमहूरी हक है सड़कों पे आना। बात ठीक है, जमहूरी हक है सड़कों पे आना, और हम ये कहेंगे खुद से कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम आना चाहिए इंक्वायरी में। लेकिन ये अब एक जो बिल्कुल कैच 22 सिचुएशन बनी और इमरान खान साहब सड़कों पे आ गए हैं। अब कितने लोग हैं सड़कों पे वो भी, उस पर भी बात करेंगे, और इस पर भी बात करेंगे कि इसका हल क्या है। जमहूरियत अहम है, फ़ौज को अपना काम करना चाहिए। क़िसास के हवाले से आपको मालूम है कि ताहिरुल क़ादरी साहब ने कहा कि क़िसास जो है वो आके आर्मी चीफ साहब जो हैं उसको दिलवाएं उन 14 लोगों को जिनको कत्ल किया गया और मारा गया लाहौर में। बड़ा जुल्म था और उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये 2 मसले हैं, इन मसलों का हल क्या होगा, क्या तरीक़ाकार जो आज हो रहा है लाहौर में और पिंडी में पार्टली, क्या ये इसका हल निकालेगा या नहीं, ये बात है जिस पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे अब 2 साथी हैं, एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को बड़े देखा, इंडिपेंडेंटली देखा और बड़ी देर से देखा है। ऑन साई हैं, ब्यूरो चीफ हमारे, वेलकम टू द प्रोग्राम ऑन। और ऑन को तो आप जानते हैं नाजरीन, ये इतने हफ्तों से प्रोग्राम हमारा करते रहे, उसका भी बहुत शुक्रिया आपको। और फ़ारूक फैसल साहब हैं, डायरेक्टर न्यूज़ नॉर्थ चैनल 24, वेलकम टू द प्रोग्राम। फ़ारूक साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये लंबी बात हमने की, हमने कहा ज़रा उसको साकों से बयान कर दें, बताएं कि ये हल है, इससे होगा क्या? देखिए, ये गुज़श्ता 4-5 माह से जब से ये पनामा लीक्स का मामला सामने आया, और इसी तरह शोर शराबा भी और अपोजिशन का एहतजाज भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन में भी, सड़कों में भी, टीवी टॉक शोज़ में भी, और अभी तक कोई भी मुत्तफिक नहीं हो सका कि सारे मामले को किस तरीके से हल किया जाएगा। पहले अपोजिशन की जानिब से ही
मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका नोटिस ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया कि ये हमारा काम नहीं है। रजिस्ट्रार ने अच्छा वो जो ओरिजिनल शुरू में बात हुई, फिर उसके बाद अपोजिशन ने और तहरीके इंसाफ ने और अवामी लीग ने सब ने मिलकर फैसला किया कि हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, वहाँ पे कोई रेफरेंस दायर करेंगे। और उसमें भी एक गुमराह किया है कि वो रेफरेंस नहीं होता है, कि वो सिर्फ एक पटिशन दायर होती है, एक शिकायत दायर होती है और उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया होगा। फिर इसी तरह इन्होंने एक अपना पार्लियामेंट के अंदर भी आके जो है वो बिल पेश किया अपोजिशन ने। इसी तरह हुकूमत अपना पैरेलल चलती जा रही है, लेकिन कोई किसी नतीजे पर कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है तैयार। इससे पहले सॉरी टू कट यू फारूक, अभी मैं आपके पास वापस आती हूँ। मैं देखते हैं कि जो हम बात करें ग्राउंड सिचुएशन क्या है। हमारे साथ ये अली हैदर हमारे हैं एंकर पर्सन, और इस वक्त वो नाजरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड और भाटी गेट पे। अली, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये मुझे बताएं कि आपको क्या नज़र आ रहा है, क्राउड्स का बताएं, क्योंकि कोई कह रहा है 2000, कोई कह रहा है 20,000, कोई कह रहा है 4000। व्हाट आर यू सीइंग? अच्छी फेस्टिविटी है नसीम ज़हरा साहिबा, और अगर तादाद की बात की जाए तो जो 2000 कह रहा है वो भी एग्जैजरेट करके कम कर रहा है, और जो 30,000 कह रहा है वो भी जो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 10-15 हज़ार के लगभग होंगे लोग। लेकिन इसमें एक बात बहुत अहम है, अगर आपने पेशावर की रैली देखी हो, जो पेशावर से अटक तक आनी थी, या जो अब की रैली है, खान साहब क्या कर रहे हैं कि वो शहर के अंदर एक ऐसा रूट इख्तियार कर रहे हैं जो मार्केट से होके गुजरता है। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है, जब आप किसी मार्केट को ब्लॉक करते हैं, लोग अपनी दुकानें बंद करते हैं, दुकान के बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, दुकान के बाहर खड़े जाते हैं कि जनाब तमाशा देखें कि हो क्या रहा है। अब वो लोग शामिल हो जाते हैं उस क्राउड में, जिसको कोई भी सियासी जमात अपना क्राउड बना लेती है, उसको अपना हिस्सा बनाती है। तो वहां से डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये इसके अपने कारकुन हैं, सपोर्टर्स हैं, या फिर वो लोग जो कि आप एक मार्केट से गुजर रहे थे, ये वो लोग हैं जिनको दुकान बंद करना पड़ी और अब वो ये फेस्टिविटी देखना चाहते हैं। अच्छा अली, मुझे ये बताएं, अच्छा 2014 में, ठीक अली, थोड़ा सा अगर आप अपने कैमरामैन से कहें हमें क्राउड्स दिखाएं कि कितने क्राउड्स हैं आपके इर्द गिर्द, क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा लोगों को दिखाएं। मैं कैमरामैन से कहता हूं कि जरा वो क्राउड को दिखाएं कि इस वक्त, और आप हमें बात सुनाते रहे, और वो हाँ, आप अपना एनालिसिस दें, लेट अस सी द क्राउड आल्सो। 2014 में जिस तरह से अगस्त, मुझे याद है तब भी मैं इमरान खान साहब के साथ रैली के साथ साथ निकला था। हमें ऐसा लगा कि ये जैसे ही इस्लामाबाद ये क्राउड पहुंचेगा, इतना चार्ज क्राउड है, ये कुछ ना कुछ बड़ा कर देगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसी सगिया पुल क्रॉस होता है, वो लाहौर का जो क्राउड है वो लाहौर में रुक जाता है, और इमरान खान के साथ कि सिर्फ उनकी प्राडोज और लैंड क्रूजर थी, वो इस्लामाबाद तक गई, और कादरी साहब बसेस में अच्छे खासे लोग लेके जा रहे थे। लेकिन अब चूंकि लाहौर में हम मौजूद है, शहर के अंदर, यहाँ पे लोगों ने कंप्लेन किया नसीम ज़हरा साहबा के रास्ते बंद हैं, जो लोग दूर से आ रहे हैं, दूर इलाकों से आ रहे हैं, इसलिए लोग कम है। मेरा यह मौक़िफ़ था, कहना था कि लाहौर किधर है, ठीक है दूसरे शहर नहीं आए, लाहौर की लाखों में जो आबादी है वो मुझे नजर नहीं आ रही है, वो किधर है। मैं खुद 2 दफा अपने हेड ऑफिस से यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मुझे तो रास्ते में कोई कंटेनर नहीं मिला, मुझे कोई रास्ता ब्लॉक नहीं मिला, रास्ते खुले हुए हैं। तो लाहौर, अच्छा अली वेरी गुड अली, थैंक यू अली। अभी हमें ब्रेक लेने में चाहूंगी स्टूडियो में बात किसी से। नाज़रीन, अली हैदर ने फ्रॉम द ग्राउंड आपको बड़ी स्पेसिफिक बात दी, बड़ी उन्होंने अपना एनालिसिस भी दिया, और उनका जो लुबे लुबाब था ऑन वो तो ये था कि लाहौर के लोग किधर हैं। बिल्कुल, और लाहौर, लेकिन उन्होंने फिगर भी दिया कि शायद 15-20 हज़ार। सॉरी, मैं आपसे क्वेश्चन हुआ, भाटी को अगर ज़हन में रखें, अगर भाटी चौक लाहौरिये तो जानते हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तान में जो लोग भी गए हैं, भाटी चौक लाहौर का मसरूफ़ तरीन चौक है, और लाहौर की एंट्रेंस है वहाँ से, वहाँ पे हर वक्त जो है 7 से 8 हज़ार लोग तो वैसे ही दाता साहब और दाएं बाएं मौजूद होते हैं। अच्छा, तो आप दोनों तो माइनस में जा रहे हैं और भी ज्यादा। जी ऑन, क्या क्विकली बिफोर वी गो फॉर द ब्रेक। बिल्कुल, ये सारा जो मैंने सुबह से देखा है, इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है ना नसीम ज़हरा साहब, वो जो लीडरशिप जो लैंग्वेज यूज़ कर रही है, जिस तरह के अल्फाज का चुनाव हो रहा है, और जिस तरह लोगों को भड़काया जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन है, वो खुद दिखा रहे हैं फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो इमरान खान साहब हैं जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या शेख रशीद हैं, या ताहरुल कादरी साहब हैं, तो दे आर फ्रस्ट्रेटेड। अभी आप ब्रेक पे जा रही हैं, बाद में इसका और भी एनालिसिस करेंगे। लोग कम हैं, डेफिनेटली लोग कम हैं, लोगों के जो अपने मसाइल भी हैं लोगों के, और फिर मेरा नवाज शरीफ के साथ कोई मसला नहीं, लेकिन आप 4 महीनों से नहीं, आप 4 साल से ही एक बात कर रहे हैं, और आप इन इश्यूज़ को थोड़ा सा डी कोड करें लोगों के लिए, आम आवाम के लिए, उनको बताएं
कि ये आपके लिए कितना बड़ा मसला है। या तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है या आप कर नहीं पा रहे। ये अपोजिशन पार्टी डिवाइडेड है, मुकम्मल डिवाइडेड। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं और आपको ये बताते चले कि हमने फिगर्स पर इसलिए फोकस है क्योंकि देखिए सारा जो इस वक्त फोकस है वो तो यही है ना कि अगर इदारे नहीं डिलीवर करे, यानी जो अपोजिशन और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की पोजीशन है कि इदारे डिलीवर नहीं कर रहे, हम सड़क पे जाएंगे, सड़क से प्रेशर डलवाएंगे। तो सड़क से प्रेशर जब ही आएगा जब नंबर्स ज़्यादा होंगे, इसलिए हमने नंबर्स पे फोकस किया। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस सब का मतलब क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मसला तो जायज़ है, नंबर्स से क्या प्रेशर डाल के कुछ जल्दी की जा सकती है पनामा लीक्स की जो इस वक्त एक क्राइसिस बनी है उसको सॉल्व करने में, दैट्स द बिग क्वेश्चन। अभी हमारे साथ हमने लाहौर में अपने बात की रिपोर्टर से, एंकर से, अब हम बात करते हैं पिंडी में उस्मान जावेद हैं हमारे रिपोर्टर इस वक्त रहमानाबाद में, उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या सिचुएशन है। उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है? जी उस्मान। जी, मुझे यहाँ पे साउंड सिस्टम की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है पर मुझे आपकी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। जी हमें लग रहा है कि आप बहुत मज़े कर रहे हैं, खूब म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं। अच्छा बताएं कि क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है उस्मान? जी रिपीट कीजिएगा काइंडली अपना क्वेश्चन। जी बताइए, नंबर्स कितने हैं, लोग कितने हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पाकिस्तान सालमियत पाकिस्तान और कसास रैली जो डॉक्टर ताहिर अल कादरी की ज़ेरे क़यादत जहाँ पर निकाली जा रही है, और इस वक्त हम रहमानाबाद मौजूद हैं और मेरा आपको कैमरा यहाँ पर दिखा सकता है कि यहाँ पे ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं कारकुनान जो पाकिस्तान अवामी तहरीक और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हमें ख़वातीन यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो अपनी सियासी जमात के झंडे लेकर यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और तादाद के बारे में अगर कहा जाए तो तकरीबन 2000 से ज़ायद ख़वातीन जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जबकि अगर हम मर्दों की तरफ जाएं तो मर्दों की तादाद जो है वो ख़वातीन से ज़्यादा है। तकरीबन 3000 से ज़ायद मर्द जो हैं इस वक्त रहमानाबाद चौक पर स्टॉप पर मौजूद हैं। और जिस तरह के डॉक्टर ताहिर अल कादरी जो है वो मोटरवे से रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और बहुत सारे कारकुनान जो हैं उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पे मोटरवे जो चौक है वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ उनको मरकज़ी कायदीन जो है वो रिसीव करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ कारकुनान की भी एक तादाद मौजूद है जिसमें ख़वातीन कारकुनान और। अच्छा उस्मान, ये बताइए उस्मान आपको आवाज़ है? अच्छा ये बताइए कि आपने लोगों से बात की है, लोग क्या कह रहे हैं कि वो आप क्या करेंगे, क्या हिकमत अमली होगी, इन लोगों को क्या पता है कि अब ये क्या होने वाला है? देखें, इसमें ज़्यादातर वो लोग कारकुनान शामिल हैं जो ताहिर अल कादरी से अकीदत रखते हैं और ये तकरीबन उनके स्टूडेंट्स भी हैं, अकीदत भी रखते हैं। और इनसे जब हमारी बात हुई तो तमाम लोगों का इस हवाले से ये कहना था कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी के हवाले से कि वो जैसे उनको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके मुताबिक ही इनका जो अगला लाए अमल होगा। और इस वक्त क्यासा राय ये भी चल रही थी यहाँ पर कि मुमकिन है कि इस्लामाबाद में ये रैली दाखिल हो। तो इस हवाले से हमने खुर्रम नवाज़ गंडापुर जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हमारा अभी तक कोई इस्लामाबाद दाखिल होने का प्लान नहीं है। अगर इस्लामाबाद दाखिल होने का कोई प्लान होता तो उनके कारकुनान जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को सपोर्ट करने के लिए लाहौर में मौजूद हैं, वो तमाम कारकुनान भी इनके साथ इधर रावलपिंडी में मौजूद होते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके पास होती और वो इस्लामाबाद में दाखिल होते। अच्छा बहुत शुक्रिया उस्मान, हम फिर आपसे ठीक जी इशारा क्या किया, सॉरी बात मुकम्मल करें, क्या इशारा किए? मेरा ख्याल है नाज़रीन उनसे अब हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे उनसे। लेकिन आपने सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद आने का कोई इरादा नहीं है। और देखिए इनकी तो एक अपनी, जैसे ये कह रहे हैं, एक स्पिरिचुअल इनकी फॉलोइंग है, लोग अकीदत इनसे रखते हैं और लोग निकले हैं बाहर। ये बताएं कि अब क्या आपको लाहौर के हवाले से, अगर हम उधर जाएं इमरान खान साहब की रैली की तरफ, ये बेसिकली आज जो इन दोनों की स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी है कि एक शहर पे फोकस करने की बजाय इन्होंने 2 शहर किए हैं। गवर्नमेंट का भी डी फोकस है, गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि कहाँ पे रिएक्ट किस तरह करे, क्योंकि चाहे लोग थोड़े हों, 10-15 हज़ार लाहौर में हों,
10-15 हज़ार रावलपिंडी में हों, और जिस तरह टीवी चैनल दिखा रहे हैं और इस वक्त सारा जो मीडिया फोकस इसी पर फोकस है, तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा इशू है गवर्नमेंट के लिए इस बिल्कुल। वक्त। आपका जो तख्ते लाहौर है उसके भी बिल्कुल लोग बैठे हैं, और End आपका center जो में। हेड क्वार्टर है इस्लामाबाद उस पे भी बिल्कुल लोग बैठे हैं, और अगर वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे, जा सकते हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब का घर है जाती उम्रा वहाँ पे, और यहाँ पे बातें हो रही हैं इस्लामाबाद आने की, तो गवर्नमेंट इस वक्त थोड़ी Panic, सी कंफ्यूज है। और लाए अमल भी जो ब्लैक होल है यहाँ पे, जिसको मैं कहूँगा या स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने दोनों ने अभी अपने अगले लाए अमल का ऐलान करना है, तो इसलिए गवर्नमेंट टेंटेटिव भी है, कंफ्यूज भी है, और इस वक्त इतने 15-20 हज़ार लोगों के साथ भी 2 शहरों में होने की वजह से एक स्ट्रेंथ है उनके पास, दे आर एट पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, और गवर्नमेंट रिसीविंग एंड पे है। ये इनकी ये एक कामयाबी इस है वक्त। दोनों हाँ, के लिए। इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं कि ये जो रिसीविंग एंड पे गवर्नमेंट है। नाज़रीन सुनिएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल क्या कहा था इस हवाले से, इसके हवाले से। पूरे वाला में अवाम क्या चाहते हैं वो भी आपको पता लग गया है, जेलम में अवाम क्या चाहते हैं वो भी आपको पता लग गया है। अगर पावर में किसी वक्त आना था तो वो 2013 का एक वक्त है जो गुजर गया है, अब दोबारा इंशाल्लाह वो वक्त आपको नहीं कभी मिलेगा। तोता फाल निकालता है और इसी तरह से ये फाल निकालते हैं। बातें करते करते 3.5 साल तो गुजर गए, 1.5 साल रह गया इंशाल्लाह, जो कि हम अल्लाह के फजलो करम से पूरा करेंगे। बात तो ठीक है कि 1.5 साल रह गया, लेकिन फारूक ये जो ये मेरे ख्याल है ऑन की बात ठीक है, प्रेशर तो बनता है गवर्नमेंट पे। इससे एक इशू भी ऐसा है कि इसको आप बिल्कुल ये भुला तो सकते नहीं, और इशू जायज़ भी है। अब हुकूमत इसको किस तरह से टैकल करेगी, जब कल सुबह होगी तो क्या होगा? देखिए इसके 2 पहलू हैं, ये सारे एहतजाज जो लाहौर में भी हो रहा है या रावलपिंडी में भी हो रहा है। पहली चीज़ तो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट की, ठीक कि आया इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। हमने दोनों जगह बात कर ली, जो हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौके पर मौजूद है, और पिंडी जो है सबको पता है कि एक मरी रोड है, आधा शहर इधर है आधा शहर इधर है, सब ने गुजरना है, और दोपहर 2 बजे से वो बंद है। और उमूमन मरी रोड पर अगर ये बंद ना करते, ये सारी पॉलिसी इस तरह ना इख्तियार करते, तो हो सकता है कि आपको जुलूस की लंबी लाइन नज़र आती। लेकिन हुकूमत ने ये कंटेनर वगैरह लगा के, मैं तो ये कहूँगा वो गलत स्ट्रेटजी थी, लेकिन उन्होंने ये फ़ायदा उठाया कि लोगों को जो रूटीन में जिन लोगों ने मरी रोड पे आना था वो नहीं आए, और दोनों अपोजिशन पार्टी हैं जो एक्सपोज हो चुकी हैं। अब दूसरा रह गया कि प्रेशर क्या है, एक्सपोज हो चुकी है। एक्सपोज इस तरह हुई कि आप देखें कि लाहौर जो है 1.25 करोड़ का शहर है, और आपका इतना बड़ा एहतजाज है जिसमें आप कह रहे हैं कि ये फैसला कौन होने जा रहा है। ठीक, तो अगर हम ये हाईएस्ट फिगर भी ले लेंगे 30,000 लोग वहाँ पे भाटी चौक पे या वहाँ पे, तो ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। इसी तरह पिंडी में जो प्रेशर हुकूमत का है, हुकूमत का प्रेशर कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज उसके खिलाफ मुनज़्ज़म हो गया है। हुकूमत पे प्रेशर ये है कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह आपने देखा कल मर्दान में हुआ या कहीं और हुआ, खुदा ना खास्ता अगर इन शहरों में इन पॉलिटिकल रैलीज में कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती है तो उसमें हुकूमत बैकफुट पे चल जाती है, और आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिकल फोर्सेस को, चाहे वो खुद मुस्लिम लीग नून क्यों ना हो, उसे अवामी इत्तेमाद करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये इन दोनों पार्टियों ने बहुत बगैर किसी तैयारी के जो है ये सारा एहतजाज अपना शुरू किया, और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, बल्कि आपकी गैर मौजूदगी में आप ही के इस प्लेटफॉर्म पे मैंने ये कहा था कि जो तहरीक इंसाफ और PTI दूसरा जो अवामी तहरीक है, इनके एहतजाज का अंदाज़ वैसे ही है जैसे किसी सेमेस्टर सिस्टम में जो इम्तहानात का होता है, कभी मंथली एग्ज़ाम आ जाता है, कभी वो असेसमेंट आ जाती है, कभी मिड टर्म आ जाता है, कभी सेंड ऑफ आ जाता है। आज ये एहतजाज ख़त्म हो गया, सुना है कि इमरान खान साहब हज पे जा रहे हैं। आपने इतनी बड़ी एक्टिविटी कर ली लाहौर शहर में, आपने कहा जी हम हला के रख देंगे, फिर आप 15 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, 20 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रेशर है, वो कन्वर्ट नहीं होगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आएंगे। सवाल तो यही है कि क्या ये प्रेशर कन्वर्ट, ये जो रैली है विल इट कन्वर्ट, और क्या ये प्रेशर बनेगी या नहीं? आप सुन रहे हैं कि हमारे एनालिस्ट तो कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि प्रेशर बनेगी, लेकिन हमें ये मालूम है कि मुख्तलिफ इदारों के सामने ये सवाल पनामा लीक्स का है, और ये भी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बार बार आज इमरान खान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी तवक्को है कि वो कोई इस पे एक्शन ले। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में नाज़रीन हमारे कॉलीग्स हमें कह रहे थे कि कुछ ट्रैवल प्लान्स भी आप बताएं कौम को, इन लीडर्स का, क्योंकि अभी इमरान खान साहब हज के लिए चले जाएंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाएंगे अमेरिका 2 हफ्ते के लिए।
तो अगर आप इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से अगर आप बिल्ड करना चाह रहे हैं प्रेशर, तो क्या ये हिकमत अमली सही है कि इस वक्त आप रैली करें फिर आप रैली के बाद चले जाएं? शायद ये भी वजह हो कि 6 को हियरिंग है, मेरा ख्याल है उसकी इलेक्शन कमीशन की है, इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि प्रेशर डालें। देखिए ना, अभी ब्रेक में भी आप बात कर रहे थे, दोनों आप अग्री करते हैं कि एक इशू तो है, हुकूमत ने पनामा लीक्स पे जो इसको करना चाहिए था, और आपने भी जैसे ऑन ठीक कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो 2 दफ़ा कह चुके कि मैं हाजिर हूँ, करें मेरी, आप करें अकाउंटेबिलिटी, तो वो अपना नाम तो डाल नहीं रहे उसमें, ये तो बात आपके सामने अब क्लियर है। अब ये जो लेकिन इमरान खान की जो हिकमत अमली है, और पीपल्स पार्टी अंदर पूरी तरह से आ नहीं रही, वो दूर से कह रही है वी आर विद यू बट वी आर पता नहीं नॉट क्वाइट विद यू। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर वो शख्स जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता है या इक़्तिदार में आता है उसे अपने माली मामलात बिल्कुल क्लियर रखने चाहिए और उसे अवाम को बताने चाहिए, और अगर उसके बारे में कोई चीज़ आई है और अपोजिशन मुतालबा कर रही है तो उसे बताना चाहिए। अपोजिशन ने अब आइनी अदारों का रास्ता इख्तियार किया था, आप अपोजिशन इलेक्शन कमीशन में गई हुई है, अपोजिशन पार्लियामेंट में उसने किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है, कोई दरखास्त दोबारा वेट करके दोबारा जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो और ये हम कहते हैं वैसे इंतजार करना चाहिए। नहीं, वैसे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बात तो कहनी पड़ेगी कि रजिस्ट्रार साहब ने शायद ज़रूरत से ज़्यादा लफाजी की, फ्रिविलेस तो एक बड़ा उन्होंने सब्जेक्टिव चीज़ की, हालांकि रजिस्ट्रार का काम तो था टेक्निकल बात करना। बहरहाल अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लेकिन ऑन तो अब जैसे हम जैसे जो लोग हैं, मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट को कोई रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये कन्वर्ट होगा, ये जो आज रैलीज हैं ये किसी इदारे को करना चाहिए। आज किसी इदारा नहीं, खतरनाक बात करें, आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल लेना चाहिए, करना चाहिए। पूरी कौम जो है इसके उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है ना। अब देखें ना, आज पिंडी इस्लामाबाद के लोग, हमारा रिपोर्टर कह रही 2000 खवातीन और 3000 मर्द हैं, भाई 60 लाख का शहर है पिंडी इस्लामाबाद, सारा हॉस्टेज हुआ हुआ है। लाहौर सारा जो है 1 करोड़ का शहर जो हॉस्टेज हुआ आज और या दो तो लोग मारे भी गए, यानी कि वो पिंडी वाली बात गलत है, और लाहौर में हुआ है, लाहौर में हुआ। जी हाँ, अब देखिए या तो इन लोगों ने, लाहौर में भी हुआ, देखे ना जुल्म है। एक बच्चा जो हॉस्पिटल नहीं जा सका कि भाई अगर आपने एहतजाज करना तो फिर मुसलसल करें, एहतजाज की हम लाया अमल का ऐलान, फिर हम जा रहे हैं बाहर, फिर आप हज करने जा रहे हैं, फिर आप लाया अमल का ऐलान, फिर आप 1 महीने की नहीं, खुदा न खास्ता हज ना करें, बड़ी अच्छी बात है। हमारा कहने का मतलब कि आप तरीके से अगर करें, अपनी स्ट्रैटेजी आप किस तरह बना रहे हैं। उसके बाद ईद है ना, आप जो मर्जी कर लें, आपने 4 दिन के बाद ईद शुरू हो जानी है, अगले ट्यूसडे को ईद है और पूरे 10 दिन की छुट्टियां, जुम्मे को लॉन्ग वीकेंड शुरू होगा और सारे लोग ईद पे चले जाएंगे, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी है, जो आपके थिंक टैंक्स हैं, अब पॉलिटिकल पार्टीज है ना, हमारा हम पूछ सकते हैं ना उनसे, क्योंकि हमारी जिंदगियों पे असरअंदाज हो रहे हैं, आप बिल्कुल करें। और ये जैसे हम कह रहे हैं, पार्टी में जमात इस्लामी नजर नहीं, ना जमात इस्लामी आपको नजर आएगी, ना शेरपाल साहब नजर आएंगे, ये दोनों आपके वहाँ पे जो हैं वो हलीफ हैं KPK में। जमात इस्लामी का एक झंडा नहीं नजर आया, ना पिंडी में ना वहाँ पे लाहौर में। आप अब कोई अपोजिशन पार्टी देख लेना, आपकी 6 की 6 अपोजिशन, आपको PMLQ नहीं नजर आई, आपको ANP नहीं नजर आई। अच्छा जी, नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब, हिकमत अमली क्या आप आगे इसको कहाँ ले जाएंगे? आज जो रैली है उसके बाद क्या होगा डॉक्टर साहब? इसका मैं तो अभी टोल प्लाजा क्रॉस किया है और यहाँ एक समुद्र है कांटे बांटता हुआ तमाम का, जिसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा, और हम जा रहे हैं लियाकतबाग की तरफ, जहाँ असल दाल और असल मार्ग है, वहां फिर एक अलग समंदर है, वहां पहुंचकर मुशावरत होगी और इस प्लान का हिकमत अमली हमारी देश की मुशावरत और आवाम से मशवरा करना जो आज तक है, और वो पार्टी जो लाहौर और रावलपिंडी में हमारे साथ हिजाज और साथ और सालियत पाकिस्तान के मार्ग हैं, जिनकी जफ्ती है, जिनकी हमारे साथ शराकत है, शिरकत है, वहाँ मशवरा करके आइंदा बला अमल चाहता बेहतर है।
ये बताइएगा कादरी साहब, आपने कहा, आपने आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि वो क़िसास दिलवाएं, लेकिन इससे पहले कि आप आर्मी चीफ के बारे में बात करें, ये फरमा दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की है आपकी पार्टी ने कि जो जस्टिस नजफी की रिपोर्ट है जिसको रिलीज नहीं किया गया उसको रिलीज करना चाहिए था, वो फोरम नहीं था जिस पे जाना चाहिए था आपको? सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लीगल पोजीशन की है कि दायर नहीं कर सकते। अच्छा, कि हमारी पिटीशन हाई कोर्ट में है, हमने लाहौर हाई कोर्ट में की, 1.25 साल हो गया है, 5 केस लग चुके हैं, हमारे वो गला की बहस हो चुकी हैं और हुकूमत के वो गला की, हमारे उसमें जो लॉयर हैं वो हैं बैरिस्टर अली जफर जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, उसका फैसला अभी तक नहीं आया। जब तक हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट फैसला न दे हमारे हक में या पंजाब गवर्नमेंट के हक में, तो कोई फरीक भी उसकी अपील में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन ये देखिए जुल्म की हद है। हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि सिर्फ जस्टिस तासिर नजफी बिल्कुल कमीशन रिपोर्ट शाया की जाए। सही बात है, जायज बात। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पर कमीशन उन्होंने बनाया, उनको घबराहट है ना, दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका है, उनको पता है कि उन्हें कत्ल करवाया है, बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह कब तक करेंगे ऐसे हथकंडे? जी, ये यकीनन रिपोर्ट तो पब्लिक होनी चाहिए। कादरी साहब, ये फरमाइएगा कि पिंडी ही में रुकेंगे आप और वहीं आपका ये जो है इख्तिताम पजीर होगी रैली? इस्लामाबाद तो नहीं जा रहे? कमिटमेंट है कि इस्लामाबाद नहीं जाएंगे? मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की है किसी से। हमने, मेरा वहाँ जो लियाकत बाग और मरी रोड के ऊपर जो आज का एहतजाज मार्च और जो पंडाल होगा आखिरी धरना, उसकी तरतीब ये है कि अवाम का रुख जो है, जो बैठे होंगे उनका इस्लामाबाद की तरफ है, और जो स्टेज है जिस पर मैं होगा मेरा रुख अवाम की तरफ होगा। अब देखिए किस रुख पर फैसला होता है। अच्छा जी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? वेरी क्विकली जी डॉक्टर साहब, तो फैसला अवाम करेगी या आप करेंगे? क्योंकि आपका रुख होगा पिंडी की तरफ, GHQ की तरफ, और अवाम का होगा इस्लामाबाद की तरफ। नहीं, मेरा रुख GHQ की तरफ नहीं होगा। मैं तो आपको मरी रोड का बता रहा हूँ रुख, कि वो जो सिमत है उसकी जलसागाह की सिमत ये है कि मैं अवाम की तरफ मेरा रुख होगा स्टेज का, और अवाम का इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा। मुशावरत करेंगे हम अपनी पार्टी के साथ भी करना है, और अगले हर लाए अमल के लिए बाकी मशवरे से हम अपना ऐलान करें। जी, बहुत शुक्रिया कादी साहब, बड़ी मेहरबानी जी। ये तो अब खैर बहरहाल अब इस पे क्या कहा जाए। नहीं, ये सिर्फ देखें जो अपना इमरान खान लाहौर में कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के नफ्स से खेल रहे हैं ना, और कभी फजर की अज़ान तक वहाँ पे हो गए, फजर वहाँ तक पढ़ेंगे ताकि ये सारे लोग जागते रहें, परेशान होते रहेंगे, पता नहीं आइंदा लाया अमल क्या होगा। शेख रशीद ने जैसे दोपहर में ऐलान कर दिया कि एक जुलूस उधर को जाएगा, एक जुलूस एयरपोर्ट को जाएगा, हालांकि कादरी साहब तो मोटरवे से आ रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग सिर्फ लोगों को इकट्ठा बिठाने के लिए, अपने कारकुनों को चार्ज करने के लिए किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है कि उस वक्त फैसला किया जाएगा। हालांकि देखें ना, बात यह है कि ये बात तो ठीक है कि ये पॉलिटिकल इस वक्त गेम्स हो रही हैं, लेकिन कादरी साहब का जो इशू है वो तो बड़ा जायज़ इशू है। देखें ना, 14 लोग मारे गए, और जो नजफी साहब की रिपोर्ट है हुकूमत उसको निकाल के नहीं देती। यानी डॉक्टर तारिल कादरी साहब, मैं देखें डॉक्टर तारिल कादरी इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इस दौरान कभी इन्होंने एक दफ़ा भी वो 14 मकतूलीन जो हैं उनके वर्सा को कभी मीडिया के सामने ला के पेश किया कि ये इनकी तहरीक से ही वाबस्ता थे? वो 14 लोग जो है, कभी उस 14 फैमिली को कभी किसी मीडिया ने, कभी किसी रिपोर्टर ने, कभी किसी चैनल ने, इवन तारिल कादरी साहब ने खुद जो कसास के दावेदार हैं, जो इस्लामी स्कॉलर हैं, ये तो कसास के दावेदार हो ही नहीं सकते। कसास का दावा तो है मकतूल के वर्सा करते हैं। इनका तो ये बुनियादी जो कसास का जो मुतालबा है यही गलत है। ये कसास के दावेदार हो ही नहीं सकते। ठीक है, चले ना, देखें ना, वो बात आपकी अपनी जगह है कसास के हवाले से, लेकिन बात तो जायज है कि रिपोर्ट है, क्यों नहीं हुकूमत उसको करती? बात दोनों चीजें जायज है। पनामा लीक से भी जायज है कि भी हुक्मरानों को अपने आप को पेश करना चाहिए। शेख साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लें। शेख रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, बस अल्लाह का शुक्र है। नंबर्स कितने हैं शेख साहब? क्योंकि मेरा ख्याल है सारा किस्सा तो नंबर्स का होगा आखिर में। अगर सड़क, मैं जब से पैदा हुआ हूँ अयूब खान के खिलाफ, भुट्टो के खिलाफ, निजाम मुस्तफा, ये तारीखी जो लिया लाखों लोग हैं,
आप देखे कैमरे को कहीं बताएं, सारा शहर बाहर निकल आया नवाज शरीफ के खिलाफ। और हम फैसला करेंगे आज की रात, फाइनल करेंगे या इधर या उधर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। वो आपने सुना ना, शेख साहब ने कहा कि लाखों लोग हैं। बहरहाल अब नंबर्स का तो कैमरा ही बता सकता है कि कितने नंबर्स हैं। और आपने सुना जो हमारे रिपोर्टर्स वहाँ हैं, वो उन्होंने बताया कि अभी कुछ कहीं 4000 कहीं 6000, लेकिन सड़क पे अब कितने हैं वो तो हमें नहीं पता। वो लगता नहीं है कि समुंदर है जो कि कादरी साहब फरमा रहे थे, और लाखों का भी नहीं पता। लेकिन अभी पूरी रात बाकी है, वो पता चलता है कि कितने लोग निकलते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आने का। नाज़रीन, इसी पर हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और हमारी चैनल से आपको रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं दोनों जगह मौजूद हैं। यू विल बी गेटिंग द ग्राउंड सिचुएशन। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।